अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं आरएसआई इंडिकेटर पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। ठीक है। मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि आरएसआई कैसे यूज़ होता है। ठीक है। आरएसआई को यूज़ करते हुए हम लोग ट्रेड कैसे बना सकते हैं। सही है। ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि आरएसआई जब ओवर बॉट हो जाता है, ठीक है, मतलब 70 की जो ये लाइन है, ठीक है, इसे हम लोग लाइन बोल सकते हैं। ठीक है। 70 जब 70 क्रॉस कर जाता है तो बेयरिश सिग्नल बन जाता है। ठीक है। और जब ओवर सोल्ड हो जाता है, ओवर सोल्ड मतलब 30 से नीचे आ जाता है या 40 से नीचे आ जाता है, तो एक बुलिश सिग्नल बन जाता है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। ठीक है। आरएसआई जो है बस आपको एक इंडिकेशन दे सकता है। ठीक है। इंडिकेशन ऐसे दे सकता है कि हमें ये पता लग सकता है इसमें से कि कब हमने लॉन्ग का सिग्नल खोलना है और कब शॉर्ट का सिग्नल खोलना है। ठीक है। ये कोई कंफर्मेशन नहीं होती। इंडिकेटर जो होता है बस आपको एक इंडिकेट कर रहा है, एक वे बता रहा है कि ये ऐसा हो सकता है। लेकिन 50-50 चांस होते हैं। आपको अपना भी दिमाग लड़ाना पड़ता है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, और हो सकता है तो क्यों हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए हैं। हर चीज़ आप लोग इंडिकेटर इंडिकेटर करते हैं, सारी ज़िंदगी लॉस में रहेंगे। 100 स्ट्रेटजी बनाने से अच्छा है अपनी कोई एक स्ट्रेटजी बनाओ और सालों साल उससे कमाते रहो। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आरएसआई डाइवर्जन, ठीक है, और एक सिंपल आरएसआई। ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं आरएसआई पे। कोई भी आपने यहाँ से चार्ट खोल लेना है। ये मैंने खोला एलटीसी यूएसडीटी, ये लगा हुआ आ गया हमारा आरएसआई। ठीक है। ये है हमारा आरएसआई। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, आरएसआई जो है यहाँ पर इस जगह पर, ये जो हमारी जगह है यहाँ पे ओवर बॉट हो चुका है, 70 से ऊपर चला गया 80 तक। तो यहाँ से मार्केट नीचे क्यों नहीं आई? हमेशा आपका आरएसआई साथ नहीं देगा। ठीक है। इसकी कुछ रूल्स होते हैं, कोई ट्रिक होती है। सपोर्ट पे ओवरबॉट हो, ठीक है, सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे ओवरबॉट होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नीचे आ जाए। ठीक है। हर चीज़ देखनी पड़ती है, उसके हिसाब से ट्रेड लेनी पड़ती है। अंधी नहीं मचानी कि बस ओवरबॉट हो गया ट्रेड ले लो, आएगा तो आएगा, नहीं आया तो भाड़ में जाए, ऐसा नहीं करना। ठीक है। यहाँ पर भी देखें आप, ठीक है, इधर भी सेम सिचुएशन हुई है, लेकिन नहीं आया नीचे, वहीं से ये ऊपर निकल गया। ठीक है। हर बार ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब मैं, अच्छा, यहाँ पर देखें, कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पर बन रहा है डाइवर्जन। ठीक है। यहाँ पर बन रहा है डाइवर्जन। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, और आप नीचे ही देखें तो यहाँ से प्राइस नीचे आ रही। ओके। इसे बोलते हैं बुलिश डाइवर्जन। क्या बोलते हैं? बुलिश डाइवर्जन। ठीक है। अगर आप ये डाइवर्जन देख लेते पहले तो आप इजीली यहाँ से एक लॉन्ग की ट्रेड प्लान कर सकते थे। आप इधर भी देख लें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो आपको नज़र आएगा। ठीक है।
तो आपका यहाँ पर SL और TP क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपने लॉन्ग ट्रेड खोली, ठीक है, ये आपने छोटा सा SL रखा और 1:5 का रेशो निकाला, प्रॉफिट बुक करा बाहर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी देखें ओवरबॉट हुआ है और मार्केट गिरी है, क्यों? इसकी वजह है, इसकी वजह क्या है? आपने एक यहाँ पर रेजिस्टेंस आपने देखा, यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ से भी गिर रही है, आपने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने के बाद आपने देखा मार्केट यहाँ से ओवरबॉट हुई है, आपने क्या करा, यहाँ पर एक सेल साइड की ट्रेड खोली, यहाँ से आपने SL आपने छोटा सा SL रखा और यहाँ कहीं पे आपने अपनी प्रॉफिट मेकिंग करी, प्रॉफिट बनाया, बाहर हो गए, ठीक है। आपको इस तरीके से RSI का यूज़ करना है, टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करना है, अपना दिमाग यूज़ करना है, अंधी नहीं बचानी, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का देखकर ट्रेड नहीं लेनी। अब हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर भी सेम यही सीन हुआ है, इधर भी देखा जाए तो सेम यही सीन हुआ है। सबसे बड़ी बात, एक तो मार्केट यहाँ पर ओवरसोल्ड थी, ठीक है, RSI जो है 30 से नीचे आ चुका था और यहाँ पर भी आप देखा जाए डाइवर्जन बन रहा है, यहाँ से आप आपने एक बुलिश ट्रेड निकाली, इधर देखा जाए, ये देखें आप, और इधर से भी देखो तो डाइवर्जन बन रहा है, एक बुलिश ट्रेड निकाल ली। अच्छा भैया, यहाँ पर देखें आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, वो कैसे? सपोर्ट और रेजिस्टेंस से, इधर से भी आप एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। RSI में अंधी नहीं मचानी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, RSI जो है 20 पर आ चुका है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ से देखा जाए तो कंटिन्यू एक छोटा छोटा लोअर लो बनाता हुआ नीचे आता जा रहा है, ठीक है। आप कुछ यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते थे, एक ट्रेंड लाइन लिया आपने, ड्रॉ कर ली, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रेड प्लान हो सकती थी। अच्छा, आपको जो ट्रेड जो करनी है वो लाजमी मैं आपको बता रहा हूँ, RSI जो है आपका 40 से नीचे होना चाहिए, तो आपने बुलिश साइड की ट्रेड खोलनी है, उससे पहले आपको ट्रेड नहीं खोलनी। ये ना ओवर बॉट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा 100 पर या 90 पर RSI आ रहा है आपका, और आप वहाँ से लॉन्ग की ट्रेड खोल रहे हो तो 70% चांस से आप लॉस कर दोगे। और हाँ, ओवर बॉट हुआ है अगर, ठीक है, और ऊपर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है, आपको कोई आगे की न्यूज़ अच्छी लग रही है, तो फिर आप खोलो। हर बार आपको इंडिकेटर की नहीं सुननी, अपना दिमाग लाजमी लड़ाना है, ठीक है। अब जैसे ये है, ठीक है, आप यहाँ पर देखें RSI जो आपका है वो 30 है, 30 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, देखें यहाँ पर, अब देखें दिमाग तो अपना लड़ाना है, लड़ाना, ठीक है, दिमाग लड़ाना ही लड़ाना है अपना। एक ट्रेंड लाइन बना ली, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन आपने बना ली, 30 से नीचे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट पकड़ा, यहाँ पर RSI 30 की तरफ है, बूम, ट्रेड उठाओ, ठीक है। अच्छा भैया, ये देखो यहाँ पर भी आप ट्रेड पकड़ सकते हो,
यहाँ से प्राइस आपकी ऊपर जा रही है और अपना RSI आप देखो तो यहाँ से नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट सिग्नल था आपका बुलिश का, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जन बन रहा था। ठीक है, RSI डाइवर्जन यहाँ पे बुलिश बन रहा था। यहाँ से आपने ट्रेड प्लान करिए लॉन्ग की। ठीक है, छोटा सा एसएल रखो और बड़ा प्रॉफिट निकालो। यही सपोर्ट पकड़ लो आप यहाँ से, रेजिस्टेंस ये वाली रेजिस्टेंस पकड़ के प्रॉफिट बुक करो। लेकिन दिमाग लड़ाना है, RSI की नहीं सुननी हमेशा। इसको आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये देखो आप, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी अपना RSI को इस्तेमाल कर सकते हो आप। अच्छा, आप ये जोन भी देख लो। ठीक है, RSI आपको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बचाता है। इसे बोलते हैं साइड वे मार्केट, कंसोलिडेट करना। एक ही जोन पे घूम रही है, आपको यही नहीं पता चल रहा कि मार्केट कब कहाँ निकलेगी। 50 के बीच में मार्केट हो तो आपको ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि आपको मार्केट का मूव ही नहीं पता कि मार्केट कब कहाँ जाने वाली है, आपको नहीं पता। क्योंकि कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन आपको RSI की एक ख़ासियत ये है, ये आपको इंडिकेट कर देता है कि मार्केट को कहाँ जाना है। आप यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, आप यहाँ से बच गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हुआ, आप एक स्कैल्प मार सकते थे। यहाँ पर स्कैल्प क्यों मार सकते थे, अब मैं आपको इसकी स्कैल्प की वजह बताता हूँ। ठीक है, ओवरबॉट हुआ, यहाँ आपको पता चल गया भाई ओवरबॉट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वेट करना है, या तो फिर कोई बेरिश इस जगह पर, या तो फिर कोई एक पैटर्न बन जाए। ठीक है, इस जगह पर या तो कोई पैटर्न बने, या तो कोई बेयरिश कैंडल बने, या तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो। कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, वरना बेकार है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन रहा है, एक एम पैटर्न। क्या बन रहा है, एम पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, जो बोलना चाहो उसको बोल दो भाई अपने अंदाज में। ठीक है, देखो सबसे पहली बात है, यहाँ तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक हो रहा था। ठीक है, यहाँ से आप लोग एक ट्रेड खोल सकते थे, शॉर्ट की छोटा सा स्कैल्प मार सकते थे। ठीक है, ये देखिए एक पैटर्न और इधर मज़ीद बन रहा है। ठीक है, एक ये पूरी स्कैल्प पकड़ सकते थे, वजह होनी चाहिए कोई। तो ये है RSI की खासियत। अब ये देखें कितना ज़्यादा ओवरबॉट हो गया, हो गया ओवरबॉट हुआ, लेकिन मार्केट नीचे आई नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि कोई वजह ही नहीं है आने की, बस जाए जा रही है, जाए जा रही है, जा रही है। कोई ना बेयरिश कैंडल, कुछ भी नहीं, कुछ ऐसी चीज़ आपको यहाँ पर नज़र नहीं आई। तो ये ख़ासियत है, आप बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी अच्छी ट्रेडें आप निकाल सकते हो यहाँ से, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेडें निकाल सकते हो। लेकिन उसकी कोई ख़ासियत और कोई वजह होनी चाहिए RSI की। 50 के बीच में घूम रहा हो, जैसे ये घूम रहा है, ये यहाँ पर आपको ट्रेड करनी ही नहीं है। इधर आपको 50 के बीच में, ये देखें ना, 50 के बीच में आपको ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि आप लॉस कर दोगे। सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है, आपको कंसोलिडेट से बचाएगा। ये देख रहे हो पूरा, ये सब 50 के बीच में घूम रहा है और ये पूरी मार्केट बेकार चल रही है।
पूरी मार्केट। सब कंसोलिडेट से बचाएगा आपको, ये जितना जोन है ना देखो सब 50 के बीच में घूम रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि कंप्लीट एक वीडियो बना दूँ और कंप्लीट समझा दूँ आप लोगों को। अच्छा तो ठीक है। एक सपोर्ट हमने यहाँ बना ली, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस हमने जो है कि यहाँ बना ली। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर ओवरसोल्ड था और यहाँ सपोर्ट थी। आप यहाँ से एक बाय का सिग्नल ले सकते हो, ठीक है। एक बाय का सिग्नल लिया आपने, यहाँ सपोर्ट थी, यहाँ रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ सर आप एक शॉर्ट का सिग्नल ले सकते हो, ठीक है। इधर फिर सपोर्ट है, यहाँ से फिर एक बाय का सिग्नल आप ले सकते हो, ठीक है। स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटजी पता होना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें 3 से 4, एक तो डाइवर्जन हो गया, एक तो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। दूसरा हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बहुत सारे तरीके हैं आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आरएसआई के बलबूते पे आप ट्रेड इस पर नहीं करना। लॉस रहोगे, कंसोलिडेट से बचोगे, मज़ा आ जाएगा, लेकिन अपना दिमाग इस्तेमाल करना लाजमी है। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।